हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं। और मेरे साथ अंतिम प्रहार की तैयारी कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है और मैं पहुंच चुका हूं 10th क्वेश्चन पे। काफ़ी देर हो गई है मेरे को इस क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते, लेकिन यकीन मानिए 100+ बुखार के साथ थोड़ा मेरी स्पीड ये काफ़ी सही चल रही है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन कोशिश पूरी सही चल रही है। आपका आज मैं पूरा डिलीवर करना, करीबन 9 बज चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि ये पूरा मार्केटिंग का आज ही सब्जेक्ट का क्लियर हो जाए ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ, एक पूरा दिन रहे। तो देखते हैं 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। CRM मीनिंग। अच्छा, CRM क्या है दोस्तों? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है। अब बेसिकली इसका मीनिंग एग्जाम में अंदर पूछा जाता है और इसके टाइप्स एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बुकिश लैंग्वेज का देख लेते हैं। पहले बुक के अंदर क्या दिया हुआ है। बुक कह रही है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ मैनेजिंग ऑल द कंपनी रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद द कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर, द गोल ऑफ सिंपली इंप्रूव बिजनेस रिलेशनशिप। अ CRM सिस्टम हेल्प्स टू कंपनीज स्टे कनेक्टेड टू कस्टमर, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। समझ में आया? नहीं आया ना? देखो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेसिकली आफ्टर सेल सर्विसेज के नाम से अपन इसको समझते हैं, लेकिन ये आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं होता। ये दो का कॉम्बिनेशन होता है। किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है? दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज तो है ही इसके अंदर, जिसको अपन बोलते हैं कि सर यही केवल CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। आफ्टर सेल सर्विस तो है ही, सर्विसेज तो है ही, प्लस इसके अलावा जो रिसर्च एंड R&D डिपार्टमेंट होता है, जो सर्वे का काम करता है, जो पब्लिक से फीडबैक लेता है, वो जैसे एक फीडबैक की रील का वीडियो अपने भी चल रहा है ना, तो हमारा भी डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ है। कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत आ रही है। 1000 का उन्होंने कैश प्राइस भी रखा हुआ है। 21 उसकी लास्ट डेट है, 25 को शायद हम विनर अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, सारी डिटेल यूट्यूब पे भी है और DM मेरे इंस्टा के पेज पे भी है। तो ये CRM होता क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का बेसिकली वर्क केवल आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कराना नहीं होता। कस्टमर से फीडबैक लेके अपनी सर्विसेज का कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करके कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना, दैट इज द कोर फंक्शन ऑफ द CRM। CRM इज बेसिकली अ डिपार्टमेंट। जो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, इट इज ओनली पार्ट द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द CRM डिपार्टमेंट। अब CRM क्या है? अब अपन किसी मशीन के थ्रू कर सकते हैं, किसी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप के थ्रू भी होता है, SMS मार्केटिंग के थ्रू भी होता है। आप उनसे फीडबैक फॉर्म, सर्वे फिलअप करवा सकते हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ द CRM। क्लियर है ना? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और इसको डिटेल वीडियो में मैंने अच्छे से और समझा है। इसके टाइप्स क्या हैं? बेसिकली CRM के कुछ इस तरीके के टाइप्स करके कोई चीज नहीं होती, इसके फंक्शंस होते हैं। लेकिन बहुत सी बुक्स हैं, उन्होंने अपने इसमें टाइप्स भी लिख रखे हैं और अपन को एग्जाम में आएगा तो टाइप्स लिखने ही पड़ेंगे। तो बेसिकली टाइप्स है क्या? ऑपरेशनल CRM। ऑपरेशनल CRM मतलब जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज करता है, जैसे कि कस्टमर से फीडबैक लेना, कस्टमर को उसके फीडबैक के लिए जो सर्वे है उसके लिए मोटिवेट करना कि वो सर्वे फिलअप करे, कस्टमर के जो आफ्टर सेल सर्विसेज को प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कस्टमर के जो ग्रेवियंसेस है उनको सॉल्व करना, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये ऑपरेशनल CRM का वर्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एनालिटिकल CRM। ऑपरेशनल आपको समझ में आ गया, मतलब जो एक्टिविटी का काम कर रहा है वो ऑपरेशनल CRM कर रहा है। एनालिटिकल CRM क्या होता है? ये एनालिटिकल CRM करता है जो ऑपरेशनल CRM एक्टिविटी कर रहा है उसको एनालिसिस करने का, कि कितने कस्टमर आए। मान लो कि एक स्टोर के ऊपर 30 कस्टमर आए, ठीक है, जिनके प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट था या वो कुछ उसकी वारंटी चाह रहे थे, गारंटी चाह रहे थे, कुछ भी चाह रहे थे। उनमें से कितने बंदे उससे सेटिस्फाइड होकर वापस गए जिन्होंने रेटिंग 4 स्टार या 5 स्टार दी,
या कितने डिससेटिस्फाइड होके वहां से गए, ये सारा का सारा काम एनालिटिकल सीआरएम का होता है। ठीक है, अब एक सिंपल सीआरएम हो गया, ऑपरेशनल सीआरएम, और दूसरा हो गया एनालिटिकल सीआरएम। एनालिटिकल सीआरएम क्या होता है, ये एनालिसिस का काम करता है कि ये जो आउट ऑफ 30 है इनमें से 25 सेटिस्फाइड हुए, 4 सेटिस्फाइड हुए, 3 सेटिस्फाइड हुए, कितने बंदे सेटिस्फाइड हुए, ये सारी की सारी चीजें कि 15 बंदे सेटिस्फाइड हुए, तो रेशो क्या रहा, 50% का रहा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये एनालिटिकल सीआरएम का पार्ट होता है। देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, कहीं कोई परेशान होने की बात नहीं है। अब कोलैबोरेटिव सीआरएम क्या होता है, बेसिकली यही सीआरएम होता है, बाकी दोनों तो केवल बुक के अंदर आज भी दर्ज किए जाते हैं। कोलैबोरेटिव सीआरएम क्या होता है, एनालिटिकल और ऑपरेशनल का जब ए और ओ का अपन कॉम्बिनेशन बिठा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, कोलैबोरेटिव सीआरएम कहलाता है। अब कोलैबोरेटिव सीआरएम है क्या, कोलैबोरेटिव सीआरएम का मतलब कि वो ऑपरेशनल रिलेटेड एक्टिविटी भी करेगा और एनालिटिकल एक्टिविटी भी करेगा। अब देखिए अपन किसी हेल्प डेस्क पे गए, हमने उससे पूछा कि हमारे मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम है, उसने कहा आप अपना मोबाइल रख दीजिए, हमारा इंजीनियर इसको चेक कर लेगा और नेक्स्ट डे आपको रिपोर्ट आ जाएगी और आप उसके 3 दिन 4 दिन में आपको रिप्लेस हो जाएगा और मैक्सिमम 7 डेज में रिप्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, ये 7 डेज का एक प्रोसेस हुआ है, तो मैंने मैक्सिमम टाइम बोला। मोबाइल फोन की कैटेगरी में 2 डेज 3 डेज के अंदर सॉर्ट आउट हो जाता है अगर पार्ट्स अवेलेबल हो तो। उसी को ही फिर वो जब हम वापस मोबाइल लेने जाते हैं तो वो हमसे क्या कहते हैं कि आप सर ये एक फीडबैक फॉर्म है, फिलअप कर दीजिए, आप हमें रेटिंग दे दीजिए, आप इससे सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड है। अगर नॉट सेटिस्फाइड है तब भी वो फीडबैक फॉर्म दे देते हैं। तो वो दोनों काम कर रहा है ना, वो दोनों ऑपरेशनल एक्टिविटी और एनालिटिकल एक्टिविटी भी कर रहा है ना, आफ्टर सेल सर्विसेज भी देख रहा है और फीडबैक भी ले रहा है और उसको कंपनी को भी आगे फॉरवर्ड कर रहा है जिससे कंपनी अपनी सर्विसेज इंप्रूव कर सके। तो दैट इज द कोलैबोरेटिव सीआरएम, ऑपरेशनल और एक्टिविटी दोनों का कॉम्बिनेशन। क्लियर है ना, कहां मुश्किल है बताओ, बस समझना है, इसके कंसेप्ट को समझना है। अब ये आफ्टर सेल सर्विसेज भी हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, सर्वे बेस्ड भी हो सकता है, कस्टमर से रिलेशनशिप बनाना है। अब कस्टमर से रिलेशनशिप प्रोडक्ट बेचने के बाद ही बना है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट बेच लिया तो उसके बाद वो बायर या कंज्यूमर हो गया। कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट खरीदने के इरादे से मार्केट में आता है। ठीक है, द पर्पस उसका क्या होता है, प्रोडक्ट बाइंग करना। तो अपन कभी किसी शॉप के ऊपर गए, जैसे बिग बाजार में बहुत ट्रेंड चलता है कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले आ जाते हैं, उनका पता नहीं कोई कोलैबोरेशन है। ठीक है, तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड बनवाने, सर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करा है, आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो वो भले चाहिए कि नहीं चाहिए एक फॉर्म फिलअप करने का बोल देते हैं। तो जस्ट फॉर्म फिलअप किया तो दैट इज द पार्ट ऑफ एनालिटिकल सीआरएम। क्लियर हो गया ना, वो सीआरएम ही है, वो फ्यूचर की प्रॉफिट जनरेट। यहां पर क्या आया, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस करना और इंप्रूव करना प्रॉफिटेबिलिटी के, कि आप और इसमें अच्छा और क्या सजेशन दे सकते हैं। हो सकता है कि बहुत कंपनियों को ऐसे सजेशन मिलते हैं जो ग्रास रूट पर जरूरत है। ठीक है, ग्रास रूट पर जरूरत है। जैसे कि एक इंटर्न ने, मेरे को याद है, सुंदर पिचाई साहब का, एप्पल का एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, सुंदर पिचाई साहब, गूगल का, सॉरी, सुंदर पिचाई साहब को एक इंटर्न ने बताया था कि जो वो इमोजी आता है, इमोजी आपको पता है गूगल कीबोर्ड में इमोजी मिलते हैं, अपन सब स्माइली वगैरह सब भेजते हैं। तो उसमें जो बर्गर का इमोजी था उसके ऊपर बन ऊपर था और फिर जो ब्रेड चीज था वो नीचे था, और मतलब उल्टा लगा हुआ था, आलू टिक्की ऊपर लगी हुई थी और चीज बीच में रखा हुआ था। तो उससे वो इंटर्न ने उन्हें बताया और उन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट करा। तो दैट इज ओनली ए प्रोसेस, एक केस स्टडी के अंदर हमने पढ़ा था। तो आई होप ये सीआरएम का मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। डिटेल वीडियो में मैंने और डिटेल में बताया। अभी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिया है, आपको ये आता था नहीं आता था, ईमानदारी से अच्छे से पढ़ के जाना। देखो दिल से कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब मैं कह रहा हूँ ये दिल से, क्योंकि ये बार बार आता हुआ एग्जाम में टॉपिक है। ठीक है, जल्दी से अपन कंप्लीट करते हैं, है ना। तो मस्त रहिए, खुश रहिए और जल्दी 10th 11th 12th क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। 10 तो यही है ना, 10 तो यही है, 11 12 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। जय हिंद।